Brought to you by Techno Camon 30 series. गाजा पट्टी के राफा शहर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इजरायली सेना यहां ताबड़तोड़ हमले कर रही। आलम यह हो चुका है कि यहां रहने वाले लोग पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में भारत भी लगातार यहां की स्थिति पर नजर बनाए रखा है। यहां की मौजूदा स्थिति पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राफा में विस्थापन शिविर में नागरिकों की हृदय विदारक मृत्यु गहरी चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने लगातार नागरिक आबादी की सुरक्षा और चल रहे संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मान की मांग की है। हम ये भी देखते हैं कि इजरायली पक्ष ने पहले ही इसे एक दुखद दुर्घटना के रूप में स्वीकार कर लिया है और घटना की जांच की घोषणा की है। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास से जंग शुरू होने के 7 महीने बाद इजरायली सेना ने 6 मई को राफा में ऑपरेशन शुरू किया था। 27 मई को इजराइल ने राफा के एक राहत कैंप पर बमबारी की थी। इस हमले में हमास ने 35 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया था। इस हमले की जब दुनिया भर में आलोचना हुई तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे त्रासद दुर्घटना माना था। हालांकि इस हमले के तुरंत बाद आईडीएफ ने दावा किया था कि उन्होंने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में आईडीएफ ने हमास के 2 टॉप कमांडर यासिन राबिया और खालिद नज्जर को मार गिराने का दावा किया था। हालांकि इसके बाद दुनिया भर में इजराइल की काफी आलोचना भी हुई थी। रही बात भारत की, तो भारत ने भी हमेशा युद्ध रोकने की बात कही है। फिलिस्तीन को लेकर भी भारत काफी चिंतित है। भारत हमेशा से 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है और तो और आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने के बारे में भारत की स्थिति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुद ये बात कही है कि जैसा कि आप जानते हैं, भारत 1980 के दशक के अंत में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और हम लंबे समय से 2 राज्य समाधान का समर्थन करते हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त और परस्पर सहमत सीमाओं के भीतर एक संप्रभु व्यवहार और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना शामिल है, जो इजराइल के साथ शांति से रह सके। वहीं विदेश मंत्रालय ने कर्नल वैभव अनिल काले का भी जिक्र किया, जो गाजा में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहे थे और 13 मई को उनकी राफा में मौत हो गई थी। इस पर भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायली पक्ष द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। हमें उम्मीद है कि ये जांच जल्द पूरी हो जाएगी। बता दें, कर्नल वैभव अनिल काले गाजा में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहे थे। 13 मई को राफा में जिस गाड़ी से वो यात्रा कर रहे थे, उस पर हमला हो गया था। इस अटैक में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इजराइल का जिक्र नहीं किया। विदेश मंत्रालय ने लाहौर घोषणा पत्र पर नवाज शरीफ की टिप्पणी का भी जिक्र किया। दरअसल लाहौर समझौता भारत पाकिस्तान के रिश्तों में वो लिंक था जिससे दक्षिण एशिया की राजनीति और किस्मत बदल सकती थी। दोनों ही देशों ने बड़ी उम्मीद से 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। लाहौर घोषणा पत्र इस बात का प्रतीक था कि दोनों ही मुल्क टिकाऊ शांति और रिश्तों के विकास और मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए तैयार थी। हालांकि पाकिस्तान यहाँ भी अपनी बातों पर नहीं टिक सका था और खुद इस बात को अब नवाज शरीफ ने माना है। ऐसे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लाहौर घोषणा पत्र पर नवाज शरीफ की टिप्पणी पर कहा, आप इस मुद्दे पर हमारी स्थिति से अवगत हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी वास्तविकता पर आधारित नजरिया सामने आ रहा है। हमने गौर किया है कि पाकिस्तान में एक निष्पक्ष दृष्टिकोण उभर रहा है। हालांकि इस दौरान और भी कई ऐसे मुद्दे थे जिसका भारतीय विदेश मंत्रालय ने जिक्र किया, जैसा कि बिश्केक में मौजूदा हालात। मगर गाजा में नागरिक आबादी की सुरक्षा और चल रहे संघर्ष को लेकर भारत काफी चिंतित है। राफा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत का भी यही मानना है कि जल्द से जल्द ये संघर्ष रुक जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।